Now, let's continue our lecture. Now, my next article is we'll try to visualize simple harmonic motion by a particle in circular motion. अब हम क्या देखेंगे, एक पार्टिकल यह सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. इट हैव गॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. इस पार्टिकल के द्वारा हम एसएचएम को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे. देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्कुलर पाथ बना देता हूं, दिस सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन with angular velocity of omega. This is the angular velocity up. Let us say initially this is x-axis, this is x-axis, and this is y-axis. Initially, particle is at x equal to r, y equal to 0. Particle initially t equal to 0 पर, at t equal to 0 यह पार्टिकल r, 0 पर है. Omega is the angular velocity and it's moving in anti-clockwise direction. After any time t, this particle would be at this position. It would sweep angle theta, and this angle theta would be equal to omega t. Theta is angle with x-axis. Initially मैंने पार्टिकल को एक्स एक्सिस पर ही माना है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल स्वीप कर लेगा, वेयर दिस थीटा वुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, आई विल ड्रॉ foot of perpendicular of this particle on y axis. मैं इस पार्टिकल का y axis पर foot of perpendicular ड्रॉ करता हूं and I will get 0, y. This is its foot of perpendicular on y axis. अब देखिए, What I'll see is, मैं पहले से ही बताता हूं कि हम क्या देखेंगे. We'll see that this foot of perpendicular, let us say this is particle P. At this foot of perpendicular, we have got this particle P. P is particle or the point on its foot of perpendicular on y-axis. Now, we will observe that when this particle execute uniform circular motion on this circular path, its foot of perpendicular would execute simple harmonic motion along y-axis. इसका यह जो foot of perpendicular है, यह y-axis के along, this is y-axis. मैं इस पार्टिकल की y-axis के along पोजीशन को दिखाने के लिए y एक्सिस बना देता हूं इधर इसके पैरेलल, और इधर मैं टाइम एक्सिस बनाता हूं. दिस टाइम एक्सिस.
जरा देखिए, दिस इज y एंड दिस इज r. If I relate this y and r, this is angle theta. Y upon r is y upon r is sin theta, और y is equal to r sin theta, but theta is equal to omega t, so y is equal to r sin ओमेगा टी. हम सबसे पहले इस बात को समझ जाए, मैथमेटिकली हमने लिखा है दिस इज वाई. यह जो पार्टिकल P है, इससे हमने y एक्सिस पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा. वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस एंड दिस पॉइंट वुड बी कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. From this particle I had drawn a perpendicular on y axis and this point would be called foot of perpendicular. It's at coordinate 0, y. This is y and this is r, the radius of a circular path. Y by r is sin theta, this theta and this theta. Y by r is sin theta. So y equal to r sin theta, y equal to r sin omega t. सबसे पहले हम ये देखें, the equation is the equation of SHM. अब हम कहते हैं जब यह पार्टिकल x इक्वल टू r पर है तो इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट होगा 0. एट टाइम t/4 इस जगह पर टाइम होगा t/4 और इस जगह पर टाइम होगा t/2 और इस जगह पर टाइम होगा 3t/4 और वंस अगेन आफ्टर वन टाइम पीरियड लौट के यहीं पर आ जाएगा. जब यह पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इधर, टाइम t इक्वल टू t/4 पर इधर, t/2 पर इधर. यह देखिए इस तरीके से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मूव करेगा. यह फुट ऑफ परपेंडिकुलर व्हेन इट्स हियर इट वुड बी ऑब्जर्व हियर. t/4 पर जब ये इधर आ गया तो t/4 पर यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट r पर दिखने लगेगा और यह टाइम होगा t/4 और फिर वापस जब यह घूम के इधर आएगा तब इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर t/2 टाइम पर फिर वापस मीन पोजीशन पर आ जाएगा और फिर वापस जब यह 3t/4 टाइम तक यह पीक एम्पलीट्यूड बट नेगेटिव एक्सिस इस तरफ चला जाएगा और आफ्टर वन टाइम पीरियड यह पार्टिकल फिर दोबारा इस तरह से और यह मोशन इस तरह से फिर SHM रिपीट होती रहेगी. यह SHM इस t/4 टाइम के साथ में रिपीट होती रहेगी. 3t/4 टाइम पर यह -r. What I mean to say is, when a particle is in uniform circular motion in anti-clockwise direction with angular velocity omega, its foot of perpendicular, its foot of perpendicular on y-axis, this foot of perpendicular on y-axis execute simple harmonic motion with amplitude of r, and angular frequency of omega, angular frequency of
ओमेगा। जब इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सर्कुलर पाथ में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की y एक्सिस के अलोंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। द फेज इज ओमेगा टी। अब एक और खास बात, जब हमने इस पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पर x एक्सिस पर देखा है, तब SHM इस तरह से हो रही है। मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इस डायरेक्शन में प्लॉट करा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, उसको दिखाने के लिए टाइम एक्सिस मैंने ऐसे बनाई है। तो मैं बस यह दिखा रहा हूं कि ये पार्टिकल किस तरह से 0 टाइम पर y इक्वल टू 0 पर है, t/4 टाइम पर ये y इक्वल टू r पर चला गया, t/2 टाइम पर ये y इक्वल टू 0 पर आ गया, फिर वापस 3t/4 टाइम पर ये -r पर चला गया, और t टाइम पर फिर वापस। तो इस तरह से जब यह पार्टिकल ऐसे घूमेगा, जब यह पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, तो यह पार्टिकल इस तरीके से ऊपर जाकर नीचे आएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर जाकर नीचे आएगा। I will say, when any particle is in uniform circular motion, its foot of perpendicular along any axis, either x axis, ये मैंने y axis पे दिखाया है, इसी चीज को आप x axis पर भी देख सकते थे। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यदि हम x axis पर बनाते तो वह x axis का फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आपको SHM करता हुआ दिखेगा। If this particle is executing uniform circular motion with angular velocity omega in any direction, its foot of perpendicular along any axis would execute SHM with amplitude same as the radius of circular path and angular frequency same as the angular velocity of that particle. खास बात, यदि यह पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है तो y इक्वल टू r sin ओमेगा टी। If it starts from y axis, if particle starts from y axis at t equal to 0, यदि यह पार्टिकल y एक्सिस से स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पर, इन दैट केस हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल टू r cos ओमेगा टी। यही इक्वेशन फिर y इक्वल टू r cos ओमेगा टी दिखने लगती। और किसी भी रैंडम पॉइंट से यदि हम स्टार्ट करते, लेट अस से एट एंगल फाई, इफ यू वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट इनिशियली, और यह किसी फाई एंगल से स्टार्ट करते, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स, if particle starts at an angle of phi with x axis at t is equal to 0, t इक्वल टू 0 पर यह पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट करता जो कि एंगल फाई पर है, तो यही एक्स इक्वेशन जो आती वह y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई विल गेट द मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन इन दिस सिचुएशन। इस तरीके से यह लिखते, यह फाई ऐड हो जाता और ओमेगा टी इक्वल टू थीटा जाता। आफ्टर टी टाइम द पार्टिकल वुड स्वीप एंगल थीटा एंड दैट थीटा वुड बी ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस फाई वह एंगल एक्स एक्सिस के साथ फिर दिखने लगता। इस तरीके से टी टाइम के बाद वह पार्टिकल फिर कहीं इधर आता और यह एंगल ओमेगा टी हो जाता। और ओमेगा टी प्लस फाई यह एंगल दिखने लगेगा। सो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन
visualized in another manner, एक सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के द्वारा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं आगे जाकर यह बात समझाऊंगा, इनफैक्ट सर्कुलर मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे जाकर मैं अभी इसे और ज्यादा नहीं बोलता हूं, समय के साथ मैं अपने इस स्टेटमेंट को समझाऊंगा कि जो सर्कुलर मोशन होता है, किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, दैट इज इन फैक्ट सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मगर मेरे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, समय के साथ समझाऊंगा। अभी सबसे पहले ये आप नोट कर लो, वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर समझाते समय मैं इस बात को एलाबोरेट करूंगा। अभी तो सिर्फ आप इस बात को नोट करो कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करते हुए इस पार्टिकल के यदि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी एक्सेस पर ड्रॉ करके देखेंगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वह उस एक्सेस के अलॉन्ग हमें एसएचएम करता हुआ दिखेगा। उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड वही होगा जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगी जो सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है। प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद मैं कुछ और सिस्टम्स, अलग अलग तरह के सिस्टम्स बताऊंगा और उनका एसएचएम, उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझाऊंगा। चलिए अब एक और हम फिजिकल सिस्टम देखते हैं। हमने बीच में एसएचएम का एक अलग एस्पेक्ट, काइनेमेटिक एस्पेक्ट तो देख ही लिया। अब हम एक सिस्टम, नया सिस्टम देखते हैं और उस सिस्टम में हम पार्टिकल को एसएचएम करता हुआ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सिस्टम को बताने से पहले मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है, किसी भी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन दो तरह की होती है। एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। यह एक बाउल और इस बाउल में रखा हुआ यह एक पार्टिकल, और यह भी एक हेमिस्फेरिकल बाउल मगर उल्टा रखा हुआ, और इसके टॉप पर रखा हुआ यह एक पार्टिकल। इन दोनों सिचुएशन में हम कहेंगे पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम। पार्टिकल यदि रेस्ट पर होगा तो इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पर ही रहेगा। इन दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल का वेट mg और इसके इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन n। both this situation, both these conditions are called equilibrium, but there is a difference. यदि इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करा जाए तो यह पार्टिकल दोबारा अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, रिटेन कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, while in this case if particle is slightly disturbed, यह पार्टिकल अपनी जगह से हल्का सा भी हिलाया गया तो यह अपनी पोजीशन को रिगेन या रिटेन करने के बजाय यह पार्टिकल इस बाउल से नीचे गिर जाएगा परमानेंटली, यह कभी लौट के ही नहीं आएगा। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ जान लेना है, कहीं पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ हो। इक्विलिब्रियम मींस व्हेन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसिल ईच अदर, नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए। इन दोनों ही सिचुएशन में नेट फोर्सेस जीरो, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। मगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैंने कहा दो तरह की है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वह दैट व्हेन पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन
there is some restoring force, there is some restoring acceleration due to which the particle regains or retains back its equilibrium position, equilibrium condition. Such a equilibrium would be termed as a stable equilibrium. While unstable equilibrium is that so as when particle is slightly disturbed from its position, that particle would never retain or regain its equilibrium condition. That particle would get permanently dislocated from its equilibrium position. Such a equilibrium is termed as unstable equilibrium. अब हम कहते हैं unstable equilibrium से इस समय में कोई मतलब नहीं है. Right now we'll deal with such stable equilibrium. In most of the cases, in lot of cases, you will find that such stable equilibrium generally perform simple harmonic motion under certain condition. The stable equilibrium system generally perform simple harmonic motion under certain conditions. बस इसी बात को हम देखेंगे. हम तरह तरह के स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम को देखेंगे. उन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम पार्टिकल की मोशन को देखेंगे और हम यह देखेंगे नॉट ऑलवेज, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, मैंने कहा है कि दे जनरली परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर सर्टेन कंडीशन. कुछ कंडीशंस के होल्ड करने पर हम इधर यह देखेंगे कि यह पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं. हम अलग अलग 3-4 तरह के सिस्टम देखते हैं. सबसे पहले क्यों ना मैं यही वाला सिस्टम समझाऊं जिसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल और इस हेमिस्फेरिकल बाउल में के अंदर रखा हुआ एक पार्टिकल, जब इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्टर्ब करा जाएगा तो यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा. यह बात मैं प्रूव करता हूं और वह कंडीशन जानने की कोशिश करता हूं कि यह कब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए. नाउ ऑब्जर्व दिस सिस्टम. हेमिस्फेरिकल बाउल, hemispherical bowl, radius r, and a particle in it with mass m. इसके अंदर यह एक पार्टिकल है और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस r है. Now we need to analyze the motion of the particle when it's slightly disturbed. यह जब पार्टिकल हल्का सा डिस्टर्ब करा जाएगा तो इस पार्टिकल की हमको मोशन समझनी है और प्रूव करना है कि यह किस कंडीशन में एसएचएम करेगा. और यदि यह एसएचएम करेगा तो उसकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं यह एनालाइज करना चाहता हूं. अब इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस मैं इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्टर्ब करके देखता हूं. अब एक बात ध्यान रखें, इधर जो मैंने पार्टिकल बनाया है आप देखिए किस तरह का पार्टिकल बनाया है. ये कोई मैंने स्फेरिकल शेप का पार्टिकल नहीं लिया है. मैंने कोई शेल, कोई बॉल जैसा पार्टिकल नहीं बनाया है, क्योंकि यदि कोई शेल या बॉल जैसा पार्टिकल आ जाए तो फिर वहां पर रोटेशनल का कंसेप्ट आ जाता है, फिर वह लगाना पड़ता है. अभी मैंने जो पार्टिकल लिया है वह एक ब्लॉक शेप में लिया है जो किसी तरह से कोई रोटेशन नहीं करेगा. पूरे हेमिस्फेरिकल बाउल को मैं फ्रिक्शनलेस शब्द और लिख दूं, फ्रिक्शनलेस, क्योंकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स और उसका रोल को अभी अकाउंट नहीं करना चाहता हूं.
अब देखिए, when this particle is slightly disturbed by some angle theta, सबसे पहली बात यह है, इस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर होगा, दिस इज द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से इसे हमने किसी थीटा एंगल से डिस्टर्ब करा। अब जब हमने इसे थीटा एंगल से डिस्टर्ब करा है तो यहां पर दो तरह की फोर्सेस लगने लगेंगी, दो तरह की फोर्सेस दिखाई देंगी। एक तो फोर्स mg एंड अनदर फोर्स वुड बी दिस नॉर्मल रिएक्शन n। एक तो यहां फोर्स mg दिखेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी यह फोर्स नॉर्मल रिएक्शन दिखेगी। यह दो फोर्सेस होंगी। नाउ आई कैन रिजॉल्व दिस टू फोर्सेस, आई कैन रिजॉल्व दिस mg। नॉर्मल रिएक्शन को तो हम कभी रिजॉल्व जनरली करते ही नहीं है, हम mg को रिजॉल्व कर सकते हैं, और mg का एक कंपोनेंट हम रेडियल बनाएंगे इस तरह से, और एक कंपोनेंट mg का हम टेंजेंशियल बनाएंगे। दिस कंपोनेंट इज mg cos theta and this component is mg sin theta. And now we'll say that normal reaction would be equal to mg cos theta. These are the radial forces. These are the radial forces, and along radius, the forces cancel each other. Along radius, net forces are zero. While this mg sin theta, which is a tangential force, this would act as a restoring force. इस पार्टिकल को हमने इस डायरेक्शन में, अपनी मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस करा है, और यह mg sin theta, it's opposite to this displacement. This would act as a restoring force. मैं इसे लिखता हूं, restoring force is mg sin theta. This is tangential force. This is a restoring force, and it says that restoring acceleration, restoring force upon mass of particle is m. So restoring acceleration is g sin theta. अब हम कहते हैं, for any value of theta, this would be the restoring force, this would be the restoring acceleration. If value of theta is large, we will simply say that the particle would perform harmonic motion. It's harmonic motion. It's harmonic motion. Harmonic motion means the motion according to harmonic function. What are harmonic function? Sine function and cos function are harmonic function. हम साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, और कोई सी भी मोशन जो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है तो उसको हम हार्मोनिक मोशन कहेंगे। आप देखिए, इधर एक्सीलरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय साइन फंक्शन, हेंस दिस मोशन वुड बी कॉल्ड अ हार्मोनिक मोशन. दिस वुड बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू चाहे 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कुछ भी थीटा की वैल्यू हो, हम इसे हार्मोनिक मोशन कहेंगे. While if
theta is small for small angular displacement, for small angular displacement where theta is less than equal to 5 degree, sin theta is nearly equal to theta. For a small angular displacement, sin theta is nearly equal to theta, where this theta would be nearly equal to x upon r. This is x is arc length and r is the radius. And we will say in this situation, restoring acceleration. Restoring acceleration would be nearly equal to g theta or g x upon r, or acceleration would be equal to minus g by r into x, and hence its SHM. Hence its SHM for small theta. This is the condition of its simple harmonic motion. This particle would execute simple harmonic motion if angular displacement is small, if angular displacement is in the range of 1 degree, 2 degree, 4 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree. 5 डिग्री से कम यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो यह पार्टिकल SHM करेगा. In that case, restoring acceleration is directly proportional to displacement, or acceleration is opposite to displacement and directly proportional to displacement. Now, if we compare it with this, acceleration equal to minus omega square x, we'll find that omega square is equal to g by r, or omega is under root of g by r, frequency is 1 by 2 pi under root of g by r, and time period is 2 pi under root of r by g for this SHM. इस SHM के लिए हम यह बात लिखेंगे. बड़े ध्यान से देखिए, इधर एक बात मैं और बता दूं, आगे जो आपको मैं शीट दे रहा हूं, जो आपको मैं पैकेज दे रहा हूं, उसमें सिचुएशन इतनी आसान नहीं दिखेगी. ये तो मैंने अपने समझाने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए बड़ी आसान सिचुएशन ले ली. मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल ले लिया, रेडियस आर, उसमें एक पार्टिकल रख दिया मास m, और वो पार्टिकल को मैंने ब्लॉक शेप का दिखा दिया जिसमें किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं हो रहा. मैंने इस ब्लॉक की सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन दिखाई, इस पर mg फोर्स दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन दिखाया. मैंने कहा नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, mg को रिजॉल्व कर दिया रेडियल और टेंजेंशियल में. रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स दिख रही है वो मुझे रेस्टोरिंग फोर्स दिखने लगी. रेस्टोरिंग फोर्स से मैंने रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन लिख दिया. रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन के लिए जो भी कुछ कंडीशन है उसको देखा और मैंने कहा कि ये तो हार्मोनिक मोशन बता रहा. फिर इस हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाने के लिए मैंने कंडीशन सोची कि यदि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देते, और साइन थीटा को थीटा लिखने पर हमको रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दिखने लगेगा. एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट दिखने लगेगा, और यह इस तरह से हमें SHM की कंडीशन दिखने लगी कि इस कंडीशन पर यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. और फिर मैंने इससे कंपेयर करा और ओमेगा से इक्वेट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू निकाल के फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लिख दिया. शीट में पैकेज में जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे उसमें इस पार्टिकल की जगह, ब्लॉक की जगह पर हम कोई हॉलो शेल रख देंगे या कोई स्फीयर रख देंगे. तो जब हम इसकी जगह हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर रखेंगे तो पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ में
रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो जब वह रोटेशनल मोशन करेगा तो इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करा जाएगा, यह काम सबसे पहले आप करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यदि आपसे हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात, आपने रोटेशनल को बड़ी अच्छी तरीके से समझा है और इधर अप्लाई भी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा करने की। यदि नहीं बनता है तो अवश्य हम डिस्कशन के दौरान